तो बेटा स्टार्ट लेते हैं हम अपनी आज की बात का। लास्ट हमने प्रिपरेशन ऑफ इथीन किया था। अब हमारा एक और मेन टॉपिक है जो कि रिएक्शंस। अच्छा, रिएक्शंस को एक और नाम भी देते हैं क्या? मैंने बताया था, जल्दी से बताओ। केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक मिनट वेट कीजिएगा बेटा। जी बेटा, तो आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, ठीक है। इसके लिए एक बात ही पहले यहाँ पे अपने जहन नशीन कीजिएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन में आप जो ज्यादातर चीजें पढ़ेंगे वो एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। अच्छा, कोई मुझे वजह बता सकता है एडिशन रिएक्शंस की? सर क्योंकि तीनों ज्यादा एडिशन रिएक्शन करता है। वो तो मैं भी बता रहा हूँ कि करता है, मैं वजह पूछ रहा हूँ बेटे। सर क्योंकि डबल बॉन्ड होता है ना, इस वजह से। वेरी गुड, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है सर, दैट इज द रीजन। डबल बॉन्ड होने की वजह से बेटा डबल इसमें जो है वो एडिशन रिएक्शंस होते हैं, सही है। अच्छा, कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पॉसिबल है, वो हम इसी बात केवल के वो इसमें नहीं, इथाइन में होते हैं, तो वो कुछ एक आध इसमें भी हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इसके अंदर आपको एडिशन रिएक्शन मिलेगा। अच्छा, इसका मैं जनरल मैकेनिज्म लिख रहा हूँ। जनरल मैकेनिज्म सबसे पहले लिखने की एक वजह है। वजह ये है कि जितने भी फिर इसके बाद रिएक्शंस आएंगे ना, मैं उनमें बार बार मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, ठीक है। जितने भी इसके मैकेनिज्म्स आएंगे, रिएक्शंस आएंगे, मैं किसी में भी बार बार मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक बार मैकेनिज्म लिख रहा हूं, ये एक मैकेनिज्म जो है वो सब पे अप्लाई होगा, लिहाजा मैकेनिज्म बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इथीन सबसे पहले ड्रॉ करता हूं सामने आपके। ये है इथीन, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया एडिशन रिएक्शन होता है, तो एडिशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि जो सब्सटेंसेस हैं वो ऐड होते हैं। एडिशन रिएक्शन है क्या? एडिशन रिएक्शन के लिए हमें कोई रिएजेंट चाहिए बेटा, एक ऐसा रिएजेंट जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो। अच्छा, कंपाउंड कोई सा भी हो, उसके अंदर एक पॉजिटिव स्पीशी होती है, एक नेगेटिव स्पीशी होती है, ये हमेशा याद रखना। तो मैं सपोज कर रहा हूं कि मेरे पास एक सब्सटेंस है एक्स बॉन्ड विथ वाई, ठीक है। इसमें ये जो x है ये पार्शियली पॉजिटिव है, और ये जो y है ये बेटा पार्शियली नेगेटिव है। अच्छा, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का मतलब पता है? बेटा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का मतलब पता है? यस सर। ओके, ठीक है, फिर आगे चल रहे हैं। जब रिएक्शन होता है बेटा इथीन और किसी सब्सटेंस के बीच में, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेन कर रहा है, इन दोनों के दरमियान जब रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन का जो सबसे पहला मैकेनिज्म, पहला जो स्टेप होता है, वो क्या होता है कि ये जो एडिटिव प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो जिससे एडिशन रिएक्शन हो रहा होता है, इसमें दो तरह के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वाला नेगेटिव क्यों कहलाता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर होता है वो मोर लाइकली, ज्यादातर
जो करीब होता है वो होता है किसके, नेगेटिव स्पीशी के, यानी कि जो पार्शियली नेगेटिव हो, ठीक है। ये नेगेटिव वाले के जरा ज्यादा करीब होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर। अच्छा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो y का है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, x का। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो y का है, x का है सॉरी, ये भी y की तरफ थोड़ा सा हो गया है, इसकी वजह से y पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और x पर बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के दौरान कुछ इस तरीके की कंडीशन आती है कि x और y के बीच का बॉन्ड टूटता है। अच्छा, ये बॉन्ड किस तरीके से टूटता है, ये बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि देखो, अब इसके थोड़ा सा डीप होकर स्ट्रक्चर को समझना। x और y पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है ना। मान लो ये x एटम है और मान लो ये y एटम है, ये y एटम है और ये इसके साथ x एटम है, x y। अच्छा, अब दोनों अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये रहा वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर y में भी ट्रेवल करता है, यानी कि y में भी रिवॉल्व करता है, और यही इलेक्ट्रॉन का पेयर x में भी रिवॉल्व करता है, सही है। अच्छा, आप लोग मुझे जरा बताएंगे कि इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा, सर वाई में। सर वाई में। y में, चूंकि साइज बड़ा है, ठीक है ना। एक ये वजह हो गई कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया, क्योंकि इसकी तरफ इस एटम में, यानी कि y एटम में नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ गई है। ये जो नेगेटिविटी बढ़ी है, ये बढ़ी है इलेक्ट्रॉन के थोड़ा सा ज्यादा होने पर। ध्यान से बात सुनना, थोड़ा सा ज्यादा होने पर, मुकम्मल तरीके से ज्यादा होने पर नहीं। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी इसकी और मिसाल देता हूं, देखो NaCl है, NaCl में हम कहते हैं सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है पूरा पूरा और वो क्लोरीन में चला जाता है पूरा पूरा, ठीक है। इस पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से सोडियम पर पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कमी, प्रॉपरली एक इलेक्ट्रॉन की कमी। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसमें प्रॉपरली एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो गई है। लेकिन ऐसी कंडीशन ना यहां नहीं है एक्स और वाई में। सर यहां क्यों नहीं है? बेटा यहां इसलिए नहीं है ऐसी कंडीशन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, इलेक्ट्रॉन तो शेयर हुआ है। तो सर फिर इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है? बेटा बहुत सिंपल सी बात है, देखो नेगेटिविटी कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाए। पॉजिटिविटी कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। वाई एटम का साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो इस वाले एटम में, यानी कि वाई एटम में टाइम थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करता है एज कंपेयर टू एक्स। तो इस वजह से एक्स के मुकाबले में वाई पर थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है, थोड़ी सी आती है, पूरी नहीं आती। पूरी तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो। थोड़ी सी आने की वजह से हम इसे कहते हैं पार्शियल नेगेटिव। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन चूंकि वक्त कम गुजारता है तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन की कमी का शिकार हो जाता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है बेचारा। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल का पॉजिटिव। एम आई क्लियर बेटा? पार्शियल चार्ज समझ में आया पॉजिटिव नेगेटिव का? यस सर। अच्छा, अब क्या होता है? अब ये हुआ कि जब बॉन्ड टूटने का वक्त आया, देखो एक्स और वाई को अगर इसमें एडिशन रिएक्शन क्रिएट करना है, ऐड होना है, तो जरूरी यह है कि ये दोनों पहले अपने बॉन्ड को खत्म करें और उसके बाद कार्बन के पास जाएं बॉन्ड बनाने के लिए। क्योंकि जब तक इनके दरमियान आपस में बॉन्ड बना हुआ है, ये कार्बन के पास अटैक कर ही नहीं सकते। अब जब बॉन्ड खत्म होने की बात आएगी तो बॉन्ड खत्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को अपने अपनी जो शेयरिंग हुई हुई ऑर्बिटल्स की वो खत्म करनी पड़ेगी, यानी कि दोनों एटम्स को अलग अलग होना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है वाई एटम में, तो जिस वक्त बॉन्ड टूट रहा होगा उस वक्त ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन सॉरी एक्स का होगा ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन चूंकि वाई में टाइम ज्यादा लगता है चक्कर लगाने में, ये चक्कर लगा रहा होगा, उसी वक्त
वाई क्या गेन करेगा, वाई उसी वक्त बॉन्ड तोड़ेगा जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन का पेयर वाई में चक्कर लगा रहा हो। अब इससे क्या होगा, इससे दोनों एटम्स जब बॉन्ड तोड़ दिया तो दोनों एटम्स एक दूसरे से अलग हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन बेचारा हाइड्रोजन का था, वो इलेक्ट्रॉन चाहकर भी हाइड्रोजन में वापस नहीं जा सकता। देखो फिर हाइड्रोजन बोल दिया मैंने। ये जो एक्स एटम है, ये इलेक्ट्रॉन वापस फिर कुछ भी करके एक्स में नहीं जा सकता। ठीक है, बेचारा एक्स क्या करेगा, कुछ देर के लिए आंसू बहाएगा, रोलेगा। ये थोड़ा सैड फेस बनाना चाहिए था, सही है। ये थोड़ी देर के लिए रोलेगा एक्स एटम, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन वाई ने छीन लिया। सही है। रोने के बाद अब इसको एक्स एटम को किसी कंधे की जरूरत होगी। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनका इसको इथीन के कार्बन की सूरत में नजर आएगा। ठीक है, अब मैं ये सारी हरकतें मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है या आगे मिटा दूं, जल्दी से बताओ। सर जी सर जरूरी है कि जब इलेक्ट्रॉन वाई में हो तभी इनका बॉन्ड ब्रेक हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी एक्स में रह जाए। बेटा, ऐसा होता नहीं है। सेम क्वेश्चन। वेरी गुड। ऐसा होता नहीं है बेटे। उसकी वजह यह है कि बॉन्ड तोड़ने का जो अमल है ना, ये करता वाई है। सही है, ये करता वाई है। हमारे यहाँ माशरे में भी, केमिस्ट्री रियल लाइफ है, समझ सकते हैं इसको। हमारे यहाँ माशरे में भी ऐसा नहीं देखा जाता कि अक्सर लोग अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। एटम्स का जी सर। एटम्स का बेटा होल टू होल मंशा सिर्फ एक होता है, खुद को स्टेबल करना। खुद को स्टेबल करने के लिए ना, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, बहुत जलील होते हैं, किसी भी हद तक गिर जाएंगे ये अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए। अब चूंकि यहां पर वाई का साइज बड़ा था, तो वाई के पास एडवांटेज ये था कि इसको इसके पास इस शेयर्ड पेयर को ट्रेवल होने में टाइम ज्यादा लगता, तो इसने इसी मौके का फायदा उठाना है। और जिस वक्त इसके एटम में ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दाखिल होगा, ये उसी वक्त बॉन्ड तोड़ने की कोशिशें शुरू कर देगा। जितनी देर में इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर मुकम्मल करके यहां तक पहुंचता कि वो वापस एक्स एटम में जाता, इतनी देर में ये इलेक्ट्रॉन, ये जो वाई एटम है, ये अपना बॉन्ड तोड़ चुका होता, तोड़कर ये अलग हो चुका होता। बेसिकली पावर का गेम है। वाई के पास पावर ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहे हैं, तो वो एक्स के साथ अपने बॉन्ड को तोड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्स बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बॉलीवुड फिल्मों में हम देखते हैं ना कि विलन कितना पावरफुल होता है, हीरो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अक्सर वो बेशतर बेचारे विलन जो हैं, वो बेचारे हीरोज पर हंस रहे होते हैं। यहां पर गेम वैसे ही है कि ये एक्स चाहकर भी इस वाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वाई पावरफुल है। या तो एक्स उतना पावरफुल हो जाए जितना वाई है, तो ये चीज मुमकिन है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा, अब यहां पर अभी आगे चलोगे तो एक सवाल और आ सकता है उस वक्त जहन में, तो मैं अभी उसका जवाब पहले दे देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। देखो, यहां तो ऐसा केस है कि एक एटम एक्स है, एक एटम वाई, यानी कि एक एटम अलग है, दूसरा एटम अलग है। बट ऐसा भी तो केस हो सकता है कि दोनों एटम एक्स के हों और इनके दरमियान बॉन्ड हो, दोनों एटम वाई के हों और इनके दरमियान बॉन्ड हो। यानी कि मैं H2 Cl2 ये वाली कंडीशंस की बात कर रहा हूं, N2 इनकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे में क्या होगा सर? अच्छा, ऐसे में भी, सर हाँ बोलो बोलो। सर उसमें फिर इक्वली सराउंड करेगा, मतलब इक्वली रिवॉल्व करेगा ना? हाँ, इसमें टाइम तो इक्वली रिवॉल्व करेगा। ठीक है, इसमें एटम में बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वली रिवॉल्व करेंगे। सही है, जिसकी वजह से दोनों में से किसी एटम पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जब बॉन्ड टूटेगा तो एक एक्स आपका पॉजिटिव बनेगा और एक एक्स आपका नेगेटिव बनेगा। अब फिर अगेन सवाल आ जाता है कि सर, वहां समझ में आ गया कि एक्स और वाई में दोनों की पावर्स में फर्क है, दोनों के साइज में फर्क है, वाई ने इलेक्ट्रॉन एक्स का हड़प लिया, समझ में आया सर।
सर यहां कैसे हो सकता है? यहां तो दोनों का साइज एक जैसा है, दोनों की पावर भी एक जैसी है, फिर कैसे हो रहा है? देखो यहां पर कुछ इस तरीके से होता है कि यहां पर दोनों एटम्स बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दोनों एटम्स बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लालचियों को कोई और नजर आ जाता है बॉन्ड बनाने के लिए। देखो एक बात मेरी याद रखना बेटा, H2, Cl2, N2, O2, F2, Br2, ये जितने डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये तमाम के तमाम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मजबूरी में बनते हैं, हमेशा याद रखना। एटम्स खुशी खुशी ये बॉन्ड नहीं बनाता। मतलब मैं अगर क्लोरीन के सामने एक ऑप्शन रखूं कि एक और क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, तुम बताओ किससे बॉन्ड बनाओगे? तो ये क्लोरीन का एटम इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, अपने जैसे क्लोरीन से नहीं बनाएगा। अपने जैसे क्लोरीन से तो ये तब बनाएगा जब इसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो। तो अब मजबूरी है, मजबूरी का नाम आपको पता है कि शुक्रिया होता है, तो मजबूरन ये बेचारा अपने जैसे के साथ ही बॉन्ड बना लेगा। सही है। अब इस इन दोनों की मजबूरी थी जो ये दोनों एक दूसरे से दूर कर रहे हैं बॉन्ड बनाकर, लेकिन अगर इनको कोई जरिया नजर आएगा कि जहां इन दोनों की ये मजबूरी खत्म हो सकती है, तो ये दोनों कोशिश क्या करेंगे? उस जरिए के पास जाने की, कि हम उस जरिए के पास चले जाएं और ये बॉन्ड तोड़ दें। तो अब ये भी बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये भी बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब कभी ना कभी तो एक वक्त ऐसा आएगा ना कि ये बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, जिस वक्त ये बॉन्ड टूटेगा उस वक्त ये जो शेयर्ड पेयर होगा दोनों एटम का, ये या तो इस वाले एक्स एटम में होगा या तो ये इस वाले एक्स एटम में होगा, दोनों में से किसी एक ही में होगा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है बेटा। यस सर। जिस वक्त ये बॉन्ड टूटेगा उस वक्त शेयर्ड पेयर किसी एक एटम में होगा, बॉन्ड टूटा। अच्छा, जिस एटम में ये शेयर्ड पेयर होगा उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिस एटम में ये शेयर्ड पेयर नहीं हुआ उसमें ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल इनफ। क्लियर है? यस सर। सर ये कोई एक्स सवाल? कोई सा भी एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स, यस बेटा, कोई सा भी एटम। और कोई सवाल बेटा? बेटा और कोई सवाल? सर एक्स के पास पावर क्यों नहीं है? क्या मतलब एक्स के पास पावर नहीं है? मतलब वाई के पास पावर है ना, वाई बड़ा है, तो एक्स क्यों नहीं है बड़ा? देखो बेटा, बात यह है कि एक्स के पास पावर हो सकती है। एक्स के पास पावर कब होगी? एक्स के पास पावर तब होगी, फॉर एग्जांपल कोई यू एटम है, उसने एक्स के साथ बॉन्ड बनाया, अब ये यू एटम एक्स के भी मुकाबले में छोटा है। अब पावर किसके पास है, एक्स के पास या यू के पास? अब एक्स के पास। बस ये चीज है। और कोई सवाल बेटा? सर जी। सर अभी ये जो x और x टूट गया और एक x पॉजिटिव हो गया और एक x नेगेटिव हो गया, अब हम इनको आयंस कहेंगे ना या कुछ और कहेंगे? बेटा आइंस कहेंगे बिल्कुल। सर फिर रेडिकल्स क्या होते हैं? देखो रेडिकल्स जो होते हैं ना बेटा, वो कंपाउंड होते हैं, नॉर्मली कंपाउंड रेडिकल्स कहा जाता है इनको, जैसे कि SO4 -2, OH -2 -1, CO3 -2, ये कहलाते हैं अमूमी तौर पर रेडिकल्स, क्योंकि देख रहे हो इसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं। आइंस अमूमी तौर पे हम कहते हैं एक आइन को, लाइक Na+1, Mg+2, O-2, इसको हम आइन कहते हैं और ये कहलाते हैं अमूमी तौर पे रेडिकल्स। ठीक है? सर यानी रेडिकल्स में एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम का होना लाजमी है? यस जी बिल्कुल बेटा, ऐसे ही है। लेकिन शर्त है कि चार्ज भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव में से कोई चार्ज होना भी चाहिए। सही है सर। ठीक है? और कोई सवाल बेटा किसी का? आई थिंक नहीं।
क्या बात है, आजकल तुम लोग नींद में लगते हो, सोते रहते हो, बोलते कुछ नहीं हो, आजकल बोल बाल नहीं रहे तुम लोग। खैरियत है सबके साथ? जी सर खैरियत है। यस सर। चलो ये हम थोड़ा सा इरेज कर लें इसको, ताकि थोड़ी जगह साफ हो जाए। अब सर जिनके साथ चार्ज होगा सिर्फ वही रेडिकल्स कहलाएंगे। बेटा रेडिकल के लिए चार्ज के साथ साथ मोर देन वन एटम्स का होना भी जरूरी है। ओके सर। सर इनके अलावा भी और कोई रेडिकल्स होते हैं इन तीन के अलावा? हाँ हाँ, और भी होते हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए 3 लिखे थे। ओके। ठीक है। अच्छा, अब देखो जब ये यहाँ पर ये कंडीशन आएगी तो अब आपको पता है कि एक बॉन्ड, एक जो है वो पॉजिटिव हो गया, एक जो है वो नेगेटिव हो गया। जो पॉजिटिव होगा उसको बेचारे को अपने बॉन्ड को पूरा करने के लिए जरूरत होगी किसी की मदद की, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, डेफिशिएंट हो गया, वाई छीन के भाग गया है। तो अब इसकी इस जरूरत को पूरा करने के लिए इसको, चूंकि अच्छा ये सारा काम हुआ है इन दो कार्बन की वजह से, क्योंकि इनको क्या नजर आया, इन एक्स वाई को नजर आया यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर आकर इसके ऊपर अटैक करने लग गए। अच्छा, अब इनको इसमें से जो एक्स है उसकी कमी को पूरा करने का काम या जिम्मा किसका होगा? इन दो कार्बन में से 2 इलेक्ट्रॉन है, अब एक्स आएगा यहाँ पर, एक्स पॉजिटिव। अब एक्स पॉजिटिव क्या करेगा, इन दो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देगा अपनी तरफ। ये एक्स इन दो कार्बन के एटम्स को, कार्बन के बॉन्ड्स को सॉरी, अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। ये आ गया एच पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा एक्स पॉजिटिव। अब एक्स पॉजिटिव चूंकि इस बेचारे गरीब में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक्स पॉजिटिव क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की कमी को अपने पूरा करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? ये इन दोनों कार्बन में से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन बेचारा कंफ्यूज है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लूं या इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लूं। इस तरह की कंडीशन को जिसमें एक्स आकर अटैक कर दे दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पर और दोनों में से किसी एक को हासिल करने की पुरजोश कोशिश करे, ऐसी कंडीशन को हम इथीन मैकेनिज्म में पाई कॉम्प्लेक्स बुलाते हैं। बेटा नाम याद रखना, पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अच्छा, एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो पाई कॉम्प्लेक्स होता है, ये पाई कॉम्प्लेक्स अपना बॉन्ड कायम कर जाता है। कैसे? इन दोनों में से एक्स किसी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, किसी एक का, और दूसरे के साथ वो शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा। शुरुआत में दोनों में से कोई भी कार्बन इसको अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही ये किसी एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, वैसे ही पता ही क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पे इसने इस वाले कार्बन से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन छीना, तो ये एक्स हो गया। अब एक्स के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बच गया होगा, क्योंकि एक्स ने छीना किससे, इससे है। तो ये एक्स और ये कार्बन मिलके आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से जो इसने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन बेचारे से छीना होगा,
तो इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन या इस फेज को हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। सर कार्बन पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब पार्शियल नहीं आएगा? नहीं बेटा, ये वाला बिल्कुल पूरा आएगा, क्योंकि ये वाला जो एक्स होता है ना, ये पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ले उड़ता है कार्बन का, पूरा एक इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। ओके सर। ठीक है, अब बेचारे कार्बन की कैसी कैफियत है, इलेक्ट्रॉन छीन के भाग गया एक्स, सही है। तो बेचारा कार्बन अब अफसोस के आलम में है, आंसू बहा रहा है कि कोई इसके इस दर्द के ऊपर मरहम रख दे। तो मरहम रखने का काम कौन करेगा यहाँ पे, मरहम रखने का काम वही कर सकता है जिसके पास मरहम होगा, इसके दर्द की वाई। दवा होगी। और वो दर्द की दवा किसके पास है, वाई के पास, बिल्कुल सही। क्यों वाई के पास है, क्योंकि वाई ने इस सारे फड्डे फसाद के शुरू में, यानी कि सारा फड्डा फसाद शुरू कहां से हुआ, सारा फड्डा फसाद शुरू ही वाई से हुआ है। जब इसने एक्स के इलेक्ट्रॉन को छीना, तभी तो एक्स इतना पागल हुआ कि वो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का भूखा बन के भाग रहा है। तो अब ये वाला जो वाई होगा, ये वाई बेटा आएगा और अटैक करेगा। अटैक क्या करेगा, अटैच होने की कोशिश करेगा किस पर, इस कार्बन को, इस गरीब कार्बन की मदद करने के लिए ये वाई आएगा। ये वाई क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन पहले इस कार्बन को देगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब इस वाई के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है अनबॉन्डेड, और इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है अनबॉन्डेड। अब आखिर में दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो अनबॉन्डेड है, उससे ये जो कार्बन होगा, ये इस वाई के साथ, वाई को बोलेगा कि भाई आ जाओ, मुक्कू का कर ले, तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें छोड़ दिया, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, चलो हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। बन गए दोनों एक दूसरे के पार्टनर। या अच्छा, एक चीज अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर वाई ने इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किए, तो ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। याद रखना, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट के लिए शर्त क्या है कि एटम एक्स अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एटम वाई के साथ शेयर करे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वाई दोनों इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, बल्कि यहाँ पर कैसा है कि वाई अपना एक इलेक्ट्रॉन जो वो एक्स से चोरी करके लाया था, वो पूरा का पूरा कार्बन को दे दिया कि भाई ये ले तू रख, खुश हो जा। तो अब क्या है, अब कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और वाई के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों आपस में शेयर करेंगे और ये बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट। याद रखना, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। ये अक्सर घुमाने के लिए ऐसी कुछ बात की जाती है कि बच्चों को यहाँ लगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोवेलेंट है। क्लियर हो गई मेरी बात? सर जी बेटा। सर वो जो इसने एक ट्रांसफर किया है वो तो आयनिक बॉन्ड होगा ना, आयनिक के बाद फिर कोवलेंट बना रहा है, ऐसा ही ऐसा है, ही है? ऐसा ही है। देखो, आयोनिक बॉन्ड का बनना जो है ना, वो यहाँ पर एग्जैक्टली ट्रू आयोनिक नहीं है। अच्छा, ट्रू आयोनिक क्यों नहीं है, सुन लो। ट्रू आयोनिक बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि आयोनिक बॉन्ड के लिए एक चीज तुमने बचपन में पढ़ी होगी कि कंपाउंड्स में एक चीज होती है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। उसमें तुमने पढ़ा था कि दो एटम्स का अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 से 0.3 आ रहा है, तो वो बॉन्ड होगा नॉन पोलर कोवेलेंट। ठीक है, ये चीज तुमने पढ़ी हुई है। और अगर ये डिफरेंस 0.3 से 1.7 के बीच है, तो बॉन्ड होगा पोलर कोवेलेंट। अगर ये डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर है, तो होगा बॉन्ड आयोनिक। यहां पर जो ये वाई एलिमेंट होता है, और यहां तो कार्बन ही होता है,
इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता कि वो आयोनिक बॉन्ड की कंडीशन को अचीव कर पाए। आयोनिक के लिए शर्त क्या है कि 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं होता। ये डिफरेंस हमेशा 0.3 से 1.7 के बीच रहता है। अब इस वजह से यहाँ जो बॉन्ड बनता है ना, वो कभी भी आयोनिक नहीं बनता, बल्कि बनता कोवेलेंट है। जबकि उसूली तौर पर देखा जाए तो Y जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ मजे की। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने के बाद Y अनस्टेबल हो जाता है। देखो, आयोनिक बॉन्ड जब बनता है ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाला एटम भी अनस्टेबल नहीं होता, वो भी स्टेबल ही रहता है। यहां पर जब Y इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ना कार्बन को, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। अच्छा, अब स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए फिर बाद में क्या होता है कि ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बात समझ में आ गई? जी बेटा। सर मुझे एक ये चीज समझ नहीं आई कि Y के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक तो उसने कार्बन के साथ शेयर करके उसका कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, फिर दूसरे वाले का क्या किया? बेटा 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने पूरी तरीके से उठाया और कार्बन को दे दिया पूरी तरीके से। ठीक है, अब कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और Y के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। दोनों को स्टेबल होना है, दोनों को बॉन्ड बनाना है। अब ये दोनों आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट। आई बात समझ में कस्मा? यस सर। और कोई सवाल बेटा किसी को? सर, और ये जो कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच बन रहा है वो ट्रू कोवलेंट बॉन्ड होगा, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इनकी होगी यस 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 वो 1.7 से कम ही होगी ना? यस, बिल्कुल ट्रू होगा। और सर जो Y ने पहले ट्रांसफर किया है पूरा अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को, वो जो ट्रांसफर है वो तो आयनिक है ना? देखो वो ट्रांसफर आयोनिक कहलाएगा नहीं बेटा, क्योंकि उसका जवाब मैंने भी दिया। देखो, बॉन्ड हम कहते हैं ना कि कोई बॉन्ड बना, देखो बॉन्ड बनना तब मुमकिन होता है जब एटम स्टेबल हो रहा हो। एटम तो यहाँ स्टेबल ही नहीं हो रहा ना। वाई जब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है ना अपने पास, तब ये स्टेबल है। लेकिन जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, कार्बन को अतिया कर दिया, तो ये वाई अनस्टेबल हो गया बेटा। तो उसे हम आयोनिक बॉन्ड नहीं कह सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सर कुछ कुछ आयोनिक जैसी हरकत हो रही है। हाँ, ये बात मानने वाली है कि हाँ आयोनिक जैसी हरकत हो रही है कुछ कुछ। लेकिन अगर हम इसे आयोनिक बॉन्ड कहें तो वो जरा नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि स्टेबल नहीं हो रहा है। वाई इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो जाता, ट्रांसफर करके सॉरी, तो मैं कहता आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन स्टेबल नहीं होता ना। तभी तो मैंने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाली बात की थी। ओके सर। और कोई सवाल बेटा किसी को? सर, जी सर ऐसे वाई तो दोनों शेयर ही कर सकता है, तो डेटिव बॉन्ड बना सकता है, तो वो क्यों नहीं बना रहा है डेटिव बॉन्ड? हाँ, ये भी बहुत एक अच्छा सवाल है कि डेटिव बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा सर। मतलब जब हो सकता है कि डेटिव बॉन्ड बन जाए। बेटा कुछ सर्टेन एटम्स होते हैं जो डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं, हर एटम डेटिव बॉन्ड नहीं बना सकता। हर एटम डेटिव बॉन्ड नहीं बना सकता, ये बात याद रखना। डेटिव बॉन्ड बनाने की जो ओके कुछ सर। बुनियादी शराइत हैं, क्या है वो? एक शर्त तो ये है कि जिसके साथ बॉन्ड बन रहा हो उसमें से एक के पास इलेक्ट्रॉन की इतनी कमी हो कि वो कोवेलेंट बॉन्ड ना बना सकता हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, एक कमी तो ये है। दूसरी कमी क्या है? अच्छा, दूसरी बात, दूसरा कंडीशन क्या है कि जिसके साथ बॉन्ड बन रहा हो उसके पास इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए कि वो किसी और के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके, और वो इलेक्ट्रॉन का पेयर अनपेयर भी हो और उसका अपना जाती इलेक्ट्रॉन हो। इनमें से Y के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसका जाती है, लेकिन दूसरा इसका थोड़ी है। दूसरा तो दूसरे एटम का है ना, जिससे ये छीन के लाया है। बात समझ में आई मेरी? जी सर। और कोई सवाल किसी को?
सर लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अब तो वो उसका हो गया ना। किससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? मतलब चीन के लाए हुए या अपने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, अब तो उसके पास अपना हो गया ना। अब तो जैसे कि ये उसका पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन का। बेटा बिल्कुल फर्क पड़ता है, मैं इसका जवाब अभी आपको देता हूँ, 1 मिनट मुझे जरा सा दीजिएगा प्लीज। के लिए शर्त है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसके अपने हो, और वाई के पास एक अपना है और एक वो उसने एक्स से लिया है। सर मैं ये पूछ रही थी कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो उसका अपना हो या फिर एक्स से लाया हुआ हो, मतलब अब तो ये उसका पेयर हो गया ना इलेक्ट्रॉन का। वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसका जवाब सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन कोशिश करना। देखो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ डेटिव बॉन्ड की। ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन के 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो 3 हाइड्रोजन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेते हैं। नाइट्रोजन के पास एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसका अपना जाती पेयर्ड होता है ये, ठीक है। लेकिन ये पता है कौन सा पेयर्ड होता है? ये कहलाता है लोन पेयर बेटा। ये पढ़ चुके हो पहले ना, ये कहलाता है लोन पेयर। और ये वाला जो पेयर है जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर शेयर्ड पेयर या शेयर्ड पेयर, ठीक है, शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब केस समझना, Y भी एक ऐसा ही एटम है ना। Y भी जो इलेक्ट्रॉन छीन के लाया है वो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन था? बॉन्ड वाला था ना, या लोन वाला था? सर बॉन्ड वाला। सर बॉन्ड वाला था। बॉन्ड वाला था। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा ये, बॉन्ड पेयर वाला या लोन पेयर वाला? बॉन्ड पेयर वाला। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तो बेटा लोन पेयर से बनता है, बॉन्ड पेयर से बनता ही नहीं है, बॉन्ड पेयर से बन ही नहीं सकता। अब समझ में आई बात? बेटा क्लियर हुआ? आवाज आ रही है? सर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन की क्या प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से? बहुत डिफरेंट होती है बेटा। प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं कर रहा मैं। इलेक्ट्रॉन की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक इलेक्ट्रॉन सर नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, मास होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो सेम ही होगा। लेकिन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की जो एटम के अराउंड अरेंजमेंट होती है ना बेटा, जैसे मैं तुम लोग को फर्स्ट ईयर थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 था बेटा, उसके अंदर आप लोगों ने 2 थ्योरीज पढ़ी थी, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी थी, एक VSEPR थ्योरी थी, याद है? यस सर याद है। वो जो मैंने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा था, लो चलो ठीक है, लॉकडाउन शुरू हो गया था। चलो खैर हो गई, कोई मसला नहीं है। देखो बात ये है कि एटम का, ये फॉर एग्जांपल किसी एटम का न्यूक्लियस है, ओके, प्रोटॉन, इसके अराउंड जो हमारे शेल्स होते हैं, अगर हम उनको देखें तो शेल ऐसे सर्कुलर तो नहीं होते, बल्कि एटम के अराउंड तो ये ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल लैटिस में बेटा चारों तरफ फैले हुए होते हैं, इस तरीके से तो चारों तरफ फैले हुए होते हैं ना। तो ये जो एटम के अराउंड अरेंजमेंट होती है ना, लोन पेयर की अलग तरह से होती है और बॉन्ड पेयर की अलग तरह से होती है। इसकी वजह से एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो अलग हो जाता है। और बेटा केमिस्ट्री की बुनियाद ये कहती है कि अगर किसी चीज का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। सही, ठीक है, ये थोड़ा सा तुम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड सवालात माशाल्लाह बहुत अच्छे किए हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि आई थिंक मैंने ऐसे सवालात नहीं सुने बच्चों से, जो इतना टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए। माशाल्लाह क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और बड़े वैलिड क्वेश्चंस किए हैं तुम लोगों ने। तो जो स्टूडेंट्स को अगर मेरी कोई बात समझने में प्रॉब्लम हुई हो, बेटा वो रिकॉर्डिंग को 1-2 बार जरूर देखना, इन क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को जरूर सुनना। मुझे नहीं लगता कि इनके आंसर कभी तुमसे शायद पेपर में रीजन के लिए भी पूछे जाएंगे, ये इतने टफ क्वेश्चंस थे तुम लोगों के।
लेकिन ये नॉलेज के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन तुम लोगों ने अभी जो है ना क्वेश्चनिंग की है और चीजों को समझने की कोशिश की है, तो मैं सबको अप्रिशिएट करूंगा इस चीज पर। दूसरी बात ये कि मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपनी सारी बातों को जल्दी से समराइज करता हूं। मैं ये कह रहा था यहाँ पर कि ये y एक इलेक्ट्रॉन जो x से छीन कर लाया होगा वो c को दे देगा और उसके साथ फिर ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर शेयरिंग कर लेंगे। कंफ्यूजन यहाँ पर ये निकल आई थी कि सर जब ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है तो आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा, पहला सवाल ये हुआ था, जिसपे मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के जरिए आप लोगों को समझाया था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। दूसरी फिर बात ये हुई थी कि सर ऐसा क्यों नहीं होता कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने इसके साथ शेयर कर ले, डेटिव बॉन्ड बना ले, क्या जरूरत पड़ी कि पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन दे, आयोनिक बॉन्ड भी ना बनाए और फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, डायरेक्ट डेटिव बनाए। डेटिव के लिए मैंने कहा था कि बेटा ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके पास y के पास होता है ये लोन पेयर नहीं होता, ये बॉन्ड पेयर होता है और डेटिव बॉन्ड हमेशा लोन पेयर से बनता है, याद रखना हमेशा लोन पेयर से होता है। अब सवाल ये है कि सर क्यों वाई ओनली लोन पेयर, वाई नॉट बॉन्ड पेयर? तो बिकॉज इन दोनों पेयर्स की जो अरेंजमेंट होती है ना एटम के अराउंड, 3D लैटिस जो स्ट्रक्चर बनता है, हम कहते हैं ना कि कोई मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, कोई मॉलिक्यूल पैरामिडल है, कोई मॉलिक्यूल लीनियर है, तो वो जो शेप्स बताते हैं ना मॉलिक्यूल के, वो ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की मदद से ही बताए जाते हैं। तो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर के कम ज्यादा होने की वजह से स्ट्रक्चर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब चूंकि स्ट्रक्चर पर असर आ रहा है तो अल्टीमेटली बॉन्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक पर भी असर आएगा और एटम की जो बॉन्डिंग मॉर्फोलॉजीज होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी। क्लियर मेरी बात या कोई सवाल अभी भी है? यस सर, समझ आ गया। जी सर। ओके